ओके जी, हम आज का सेशन शुरू करते हैं। मंगलाचरण प्रेयर्स के साथ हम अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपिष्ठाय भूतले श्रीमान् कतुदास अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपिष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते जय देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके जी, तो आज हमें शुरू करना है 271 से। तो हम देखते हैं कि पिछला हमने कहाँ पे एंड किया था। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। तो यहाँ पे ये हमने बहुत बार सुना होगा बचपन से लेके कि अपने पे नियंत्रण करना चाहिए, अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण करना चाहिए, जिसको हमने पालन कम किया है लेकिन हाँ सुना बहुत है। तो ये यहाँ से आया है, ये भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं। अब आगे चलते हैं, इसका सेकंड पार्ट भगवान आगे बताएंगे। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। तो ये जो पहले जो बोला था प्रभु ने, उसी पे ज़्यादा एम्फेसाइज, उसी पे ज़्यादा जोर डाल के बोल रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने कह रहे कि इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जिसने ये जो हमारी इंद्रियां इसको तृप्त करने की जो इच्छाएं हैं वो सब छोड़ दी हुई हैं, वो ही जो है वो शांति प्राप्त कर सकता है। बोलते हैं ना कि सबसे अमीर इंसान कौन है? अमीर इंसान वो नहीं है जिसके पास धन है, जिसके पास धन है, जिसके पास बहुत सारे बड़े बड़े घर हैं, बहुत सारे खेत हैं, वो बड़ा इंसान नहीं है। सबसे ज़्यादा अमीर इंसान वो है जो संतुष्ट है, जो उसके पास है उसमें वो खुश है, उसमें वो संतुष्ट है, वो सबसे खुश इंसान बोला जाता है। तो यहाँ पे भगवान वही बोल रहे हैं। उसमें प्रभुपाद जी क्या ऐड करते हैं कि कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छाहीनता है। कृष्ण भावना भावित मीन्स इस्कॉन में जो हम कृष्ण कॉन्शियसनेस फॉलो करते हैं, बोलते हैं कि उसकी इच्छा करना जो है उसी को इच्छाहीनता बोलते हैं। क्या मतलब हुआ उसका? उसका मतलब ये हुआ, कृष्ण भावना क्या बोलती है कि आप जो भी करो वो कृष्ण के लिए करो, अपने लिए मत करो। आपको खाने की इच्छा हो रही है, आप ये सोचो अरे मेरे भगवान को ये पसंद है, उनके लिए अच्छा, उनको ये बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि राधा अष्टमी होती है, तो राधा अष्टमी में राधा रानी को अरबी बहुत पसंद है, तो हम लोग जितने भी भक्त होते हैं ना वो घर में अरबी बनाते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके बच्चों को पसंद है वो नहीं है, उनको पसंद है कि नहीं है, उनसे अच्छी बनती है कि नहीं बनती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अरबी बनाएंगे, अरबी चढ़ाएंगे भगवान को और राधा रानी को, और ख़ुद भी वही खाएंगे। ये होता है इच्छाहीनता, कि इसमें हमने इच्छा जो कर रहे हैं, इच्छा करें वो भगवान के लिए, अच्छी जॉब मिले ताकि मैं ज़्यादा पैसे इकट्ठे करके भगवान के नाम पे दान कर सकूं, भगवान के लिए दान कर सकूं, भगवान का नाम और बढ़ा सकूं। तो सब चीज़ें जो वो भगवान के नाम पे, तो सारी इच्छाएं जब हम उस तरफ मोड़ देते हैं ना भगवान के नाम पे, तो उसको भी इच्छाहीनता ही माना जाता है। ऐसा नहीं जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान सब खा जाते हैं। ऐसी भी कहानियाँ हुई हैं जहाँ पे भगवान सब खा जाते थे, बहुत सारी कहानियाँ ऐसी। एक कहानी ऐसी, एक बच्चा था, एक ब्राह्मण था, उनके घर पे
हाँ, एक एक बच्चा था। एक बहुत पुरानी कथा है कि एक ब्राह्मण था, उनके घर पे वो मंदिर के ऑफ कोर्स ब्राह्मण थे, वो एक दिन के लिए कहीं बाहर गए थोड़ी देर के लिए। तो वो, जैसे कि मैंने बताया पहले भी कि जो राधा कृष्ण के जो मंदिर होते हैं, जो पुराने मंदिर हैं, जो अभी भी जो इस्कॉन के मंदिर है और कई बाकी मंदिर भी हैं, वो दिन में भोग लगता ही है। कई जगह पे वहाँ पे 3 टाइम भोग लगता है, कई जगह पे 6 टाइम भोग लगता है, और अगर वहाँ पे लड्डू गोपाल बिठाए हों तो 8-8 समय भोग लगाना पड़ता है, क्योंकि लड्डू गोपाल को माना जाता है कि लड्डू गोपाल क्योंकि बच्चे हैं उनको भूख ज़्यादा लगती है, तो जो भक्त है वो इस हिसाब से अपने भगवान को अपने पास रखते हैं। तो ऐसे ही जो कथा है वो ये है कि एक ब्राह्मण था, उसके घर में उसके पास विग्रह थे राधा कृष्ण के, तो उनको रोज़ वो सुबह भोग लगाता था, खीर का भोग लगाना उसने। तो एक दिन वो बोला अपनी बेटी, छोटी बेटी थी या बेटा था मुझे याद नहीं, लेकिन उसको बोल के गया कि अरे तुम ना ऐसा करना, भगवान को भोग लगवा देना, ये भगवान को खिला देना, ठीक है, तो मैं ज़रा काम से जा रहा हूँ। अरे वो बोली मैंने कभी नहीं किया है। नहीं, कोई बात नहीं, तुमसे बस लेके जाना है, खिलाना है, वो खा लेंगे बस। वो तो चले गए। अब बच्ची जो है वो 6-7 साल की बच्ची थी, वो लेके गई, खीर थी, खीर लेके गई और रख दी सामने कि भगवान खाओ। अब भगवान खा नहीं रहे, कहती यार तुम खा नहीं रहे हो, आप आओ खाओ, मेरे को पिताजी बोल के गए कि आपको खिलाना है, और वो नहीं आए, वो आए और आपने नहीं खाई हुई, तो मेरे को गाली निकालेंगे, वो मेरे को बोलेंगे कि मैंने खिलाया नहीं है, मैंने ढंग से नहीं खिलाया, मैंने कुछ गलत किया होगा और मेरे को बहुत डांट पड़ेगी, आपको तो खाना पड़ेगा। अब जी वो तो भगवान तो नहीं आए, लेकिन अब वो कहते अच्छा आपको शर्म आ रही है, मैं बाहर चली जाती हूँ। बाहर आई, थोड़ी देर बाद आई, वो खीर वैसी की वैसी है। वो वहाँ पे रोने गिड़गिड़ाने लगी, भगवान को बड़ी मन्नतें करने लगी, प्लीज़ आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ। और फाइनली भगवान आ गए। वो इतनी प्यार से, इतने भाव से वो बोले, भगवान आ गए, भगवान आ गए। अरे इतनी देर लगा दी आपने, मेरे को इतना रुलाया आपने, आप खा लो, ये खीर खा लो, नहीं तो मेरे पिताजी बहुत मारेंगे मुझे। ठीक है, भगवान ने खा ली खीर। अच्छा, पिताजी आए, पिताजी देख रहे हैं कि वो खाली कटोरी पड़ी है वहाँ पे। कह रहे खीर कहाँ गई? कहते खीर तो, कहते वो खा गए। कहते कौन खा गए? कहते भगवान आए थे वो खा गए। कहते क्या बात कर रहे हो, ये तुमने खाई है, तुमने ख़त्म करके और यहीं पे छोड़ दी है कटोरी, तुम ही ने ये ख़त्म किया है। वो खीर बाद में सबको मुझे प्रसाद देना होता है और तुमने सारी ख़त्म कर दी। कहती आप ही ने तो बोला था कि उनको खिलाना है, मैंने उनको खिलाया, वो खा गए। वो माने ही ना। अच्छा, उन्होंने फिर दूसरे दिन फिर ऐसे हुआ, दूसरे फिर वही बात हुई और फिर वो खा के चले गए। अब ये उनको समझ में ना आया कि यार ये बच्ची रोज़ ऐसा कर रही है, तो उन्होंने बड़ी बड़ी डांट लगाई। तो उन्होंने बोले नहीं, मैंने तो खाई है ऐसे, खिला मतलब भगवान ने खाई आके। तो अब तीसरे दिन उन्होंने खुद ही बैठे वहाँ पे कि कैसे खिलाई है दिखाओ, उसने फिर बोला, भगवान आ गए। तो वो एकदम से गदगद हो गया कि मैं इतने साल से खिला रहा हूँ लेकिन भगवान कभी प्रकट नहीं हुए, लेकिन एक बच्चा जो है वो वहाँ पे गया, उसने भाव से उनको खिलाया, भाव से बोला, भगवान प्रकट हो गए। तो ये एक तरह से ये इच्छा जो है, यहाँ पे मैं बात जो कर रहा था कि जो हम कृष्ण भावनामृत में जो इच्छा जो हम करते हैं वो भी भगवान के लिए ही करते हैं, तो उसमें हमारी उसको भी इच्छाहीनता ही माना जाता है। ठीक है, आगे प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, कृष्ण के शाश्वत सेवक के रूप में अपनी वास्तविक स्थिति को समझना, इस भौतिक शरीर को स्वयं होने का झूठा दावा किए बिना और दुनिया में किसी भी चीज़ पर स्वामित्व का झूठा दावा किए बिना कृष्ण चेतना का आदर्श चरण है। कि हम बोलते हैं ना, हम लोग बचपन से ही हमें आते ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। जबकि अब जैसे मैं एक बार ऐसे सोच रहा था कि हमारा ज़मीन है जी, ये मेरी ज़मीन है, मैं आप जहाँ पे घर लिया हुआ है यहाँ पे आ रहे, मेरी ज़मीन है ये। इस ज़मीन पे पता नहीं कितने कितने लाखों करोड़ों सालों से कितने आए, कितने गए, कभी ये ज़मीन थी, कभी नहीं थी, और मैं आज आके बोल रहा हूँ नहीं ये मेरी है, मुझे बड़ा अहंकार है कि नहीं ये मेरी ज़मीन है। तो वो कहते हैं इसका मतलब ही कुछ नहीं है। एक देखा जाए तो उसका मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, भौतिक तरीके से देखा जाए तो हाँ ठीक है, मेरे रहने की एक जगह है, मैंने खरीदा है, पैसा दिया है, डॉक्यूमेंट मेरे नाम पे है, लेकिन उसका बहुत अहंकार करना उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आज मेरी अकल किसी और की हो जाएगी, कल हो सकता है मेरे से कुछ छीन ले मैं, या किसी को बेच दूं, या क्या करूं, कल को मेरी नहीं रहेगी है। और इसी तरह से कह रहे हैं कि ये झूठा दावा जो होता है, ये जो भी है सब भगवान ने दिया है हमें। यहाँ पे ये प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये सब भगवान ने हमें दिया है, हम ना तो कुछ लेके पैदा हुए हैं और ना ही लेके जाने वाले हैं। ये सब भगवान ने हमें दिया है, जो हमें मिल रहा है, जो हमें नहीं मिल रहा है, वो सब भगवान का दिया हुआ है, हमें ये मानना चाहिए। और फिर हम उसी में से वापस भगवान को ऑफर करते हैं। ठीक है, भगवान को हमारा कुछ ना तो खाना चाहिए, ना उनको हमारा धन चाहिए, वो नहीं चाहिए उनको। वो हमारे लिए अच्छा है, वो इसलिए नहीं है कि हाँ भगवान के लिए जब हम दान करते हैं तो हमें बड़ा अहंकार होता है, देखिए हमने 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये ऐसे दान किए हमने। वो अहंकार करने का वो मतलब नहीं है। वो भगवान भगवान तो लक्ष्मी जी उनके बगल में बैठती हैं, उनके पाँव दबाती हैं,
आप हम क्या दे लेंगे, हम और आप उनको क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते हम उनको। खाना भी हम उनको जो जो वो खाते हैं, जो गोलोक में या वैकुंठ धाम में जो वो खाते हैं, हम उसकी बराबरी हम सोच भी नहीं सकते वो क्या खाते होंगे। तो हम कुछ नहीं दे सकते उनको, कुछ ला वहाँ से कुछ हम लोग उनके उनके उनकी बराबरी कर ही नहीं सकते, मतलब उनके पास जो है। तो इसका हमें झूठा दावा करना कि हमारे पास ये है, हमने दे दिया, और इसको देने से, मैं जो बता रहा था कि हमें इसको देने से हमें ही फ़ायदा होता है। उससे हमारे कर्म सुधरते हैं। अगर हम कर्म के हिसाब से देखा जाए तो उससे हमारे कर्म सुधरते हैं। और अगर दूसरे तरीके से देखें तो जो भक्त है जब वो देता है तो उसका प्यार बढ़ता है। क्योंकि हमारा जो मेन उद्देश्य, ये सारे जितने भी हम ग्रंथ हैं वो किस लिए करते हैं? सारे ग्रंथ हम इसलिए करते हैं, इसलिए इसलिए सुनते हैं, इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए लिखे गए हैं ताकि हमें भगवान के प्रति प्रेम की भावना बढ़े। ये ग्रंथ इसलिए नहीं लिखे गए हैं ताकि हमें अच्छी अच्छी नौकरियां मिलें, अच्छा अच्छा घर मिले, अच्छी अच्छी गाड़ियों में जाएं हम लोग। वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जब हम भगवान को प्रेम करने लगते हैं, भगवान हमारे साथ हैं, हम सात्विक में रहते हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि हमारे पास ये धन धान्य उससे ज़्यादा हमें जो संतुष्टि है उसका उजागर होता है, संतुष्टि बढ़ती है। और जैसे मैंने पहले बताया कि सबसे अमीर इंसान कौन है? वो नहीं है जिसके पास बिलियंस है। ऐसा नहीं कि अंबानी सबसे खुश इंसान है। सबसे खुश इंसान वो है जो शाम को घर आता है और वो संतुष्ट है। वो घर पहुंचता है, अपने परिवार के साथ बैठता है या जैसा भी है, लेकिन वो संतुष्ट है, जैसा भी रह रहा है वो संतुष्ट है। वो सबसे अमीर इंसान। ठीक है, आगे प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि अर्जुन अपनी इंद्रिय संतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन जब वह पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वे युद्ध करें। तो जब अर्जुन कह रहा था कि नहीं मुझे युद्ध नहीं करना, क्योंकि ये सारी भगवद गीता को तो उसी के ऊपर है ना, कि अर्जुन कह रहा है मुझे युद्ध नहीं करना है, कृष्ण जी कह रहे हैं नहीं तुम्हें तो करना है, तो सारी कहानी उसी के ऊपर है। तो इसमें ये बोल रहे हैं प्रभुपाद कि जब अर्जुन कह रहा था कि मुझे नहीं करना है तो वो क्यों? क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए, जबकि धर्म के हिसाब से देखा जाए, अगर देखा जाए कि ठीक क्या चीज़ है, व्हाट इज़ राइट, तो वो ये है कि युद्ध करना चाहिए। क्योंकि बहुत ही जो ऑपोजिशन है वो बहुत ही गलत लोग और अधार्मिक और क्या बोलते हैं उसको, अधर्मी लोग हैं। वो बहुत ही अधर्मी लोग हैं। तो वो धर्म की विजय के लिए युद्ध होना चाहिए, लेकिन वो उन सब चीज़ों को नहीं सोच रहा था अर्जुन। अर्जुन सोच रहे थे कि नहीं मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अब जब उन्होंने बोला कि हाँ इसलिए करना है क्योंकि कृष्ण को अच्छा लगेगा, तो बस बात खत्म। और कृष्ण को अच्छा क्यों लगेगा? इसलिए नहीं कि उनको वायलेंस मूवीज़ बहुत पसंद है, इसलिए नहीं कि उनको ये मारकाट बहुत पसंद है, वो इसलिए क्योंकि उनको हमेशा ये देखना है कि धर्म की अधर्म पर विजय हो। उनको ये देखना रहता है, उनका काम ही ये है कि मुझे धर्म फैलाना है, अधर्म मिटाना है। इस वजह से यहाँ पे उनको पसंद है कि ये युद्ध होना चाहिए। ठीक है जी, ओके। ये था 271। नेक्स्ट 272। एषा ब्राह्मी स्थितः पार्थ नैनाम प्राप्य विमुहति स्थितवासयानमंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। ये हमारे कई ग्रंथों में आता है। एग्जैक्ट ये श्लोक नहीं, ये बात, इसको हम ज़रा ध्यान से पढ़ते हैं। इसके बारे में एक दो मैं आपको एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा। इसमें भगवान कह रहे हैं कि ये आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। कि ये किसके बारे में बात कर